नमस्कार। क्या आपने कभी कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है? आप जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हैं 20 से 50%, तो आपको शेयर मार्केट में कंपनीज़ के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन कंपनीज़ के बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको बिज़नेस को समझना पड़ेगा, शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा, जो कि हर कॉमन आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर आदमी मार्केट के फ्लक्चुएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपको हर कंपनी के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा। उनके बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ेगा, उनके बिज़नेस को समझना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो अगर आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं कंपनीज़ के बारे में और शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ वो होती हैं, जो लोगों से पैसा लेती हैं और उनके पैसे को अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं। एसेट मैनेजमेंट एएमसी कहा जाता है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। जैसे एचडीएफसी का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आईसीसीआई का अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसी को हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिलकर एक फंड में पैसा जमा करते हैं और बाद में म्यूचुअल फंड कंपनी उसी फंड्स को अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि बहुत अच्छे रिटर्न कमा के अपने क्लाइंट को वापस कर देते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के पास अपने फंड मैनेजर होते हैं। ये फंड मैनेजर बेसिकली प्रोफेशनल होते हैं, जिनको फाइनेंस और मार्केट की नॉलेज होती है। ये प्रोफेशनल पीपल इस सारे फंड्स को अच्छी-अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास एक अपना फाइनेंशियल एक्सपर्ट या बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। फंड मैनेजर लगातार अपनी जानकारी के हिसाब से और अपने नॉलेज के हिसाब से मार्केट में कंपनीज़ और शेयर का एनालिसिस करते रहते हैं और अपने पैसे को जो उन्होंने लोगों से जमा किया है म्यूचुअल फंड में, उस पैसे को अच्छी-अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये पूरी एनालिसिस करने के लिए वो बहुत सारे पैसे भी अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मोस्टली ये एक्सपेंस रेशियो 1% होता है। तो अगर आपने जैसे म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाए, तो 1000 रुपए फंड मैनेजर को जाता है। तो ये फंड मैनेजर का काम होता है डेली टू डेली मार्केट पर नज़र रखना और कंपनी के शेयर प्राइस पर नज़र रखना और अपने फंड को अच्छे से अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना। फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस करने के बाद अपने फंड को मल्टीपल बिज़नेस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे रिटर्न वो कमा सकें अपने क्लाइंट के लिए। वो हर साल अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं अगर कोई फंड अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है और कोई दूसरा फंड अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वो एक फंड से पैसा निकाल के दूसरे फंड में डाल देते हैं, ताकि वो अपने क्लाइंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे सकें। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोचेंगे एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें आप मंथली ₹500 से ₹50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 5 साल का प्लान बना सकते हैं एसआईपी और हर महीना ₹500, ₹1000, ₹5000 अपनी हैसियत के हिसाब से कंपनी में हर महीना जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा बढ़ता रहेगा। आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद के एसआईपी खोल सकते हैं और मंथली उसमें पैसे जमा कर सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं एसआईपी से, तो आपको वो हमेशा यूनिट में देते हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है एनएवी, हर कंपनी का एक म्यूचुअल फंड का एक एनएवी होता है, जो कि डेली टू डेली मार्केट पे डिपेंड करता है और चेंज होता रहता है। तो जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उस दिन के एनआईवी का जो रेट होता है, उसके हिसाब से आपको यूनिट असाइन हो जाता है। इसी को एनएवी कहते हैं और आपको हमेशा यूनिट दिया जाता है, ना कि पैसे। आइए हम यूनिट्स और एनएवी को एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी में एसआईपी लिया है, जिसमें आप हर महीने ₹5000 जमा करते हैं। किसी एक स्पेसिफिक दिन, जिस दिन एनएवी म्यूचुअल फंड का एनएवी ₹125 है, आपने उस दिन ₹5000 जमा किए। तो उस दिन के रेट के हिसाब से आपको 5000 डिवाइडेड बाय एनएवी मतलब 40 यूनिट आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी हमेशा आपको यूनिट देती है, पैसे नहीं देती है। जैसे आप शेयर मार्केट में जाते हैं, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते हैं, उस दिन के शेयर मार्केट के हिसाब से, उस दिन जो शेयर का प्राइस होता है, उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको एनएवी के प्राइस के हिसाब से आपको नंबर ऑफ यूनिट असाइन हो जाते हैं। तो अगर आप ₹5000 डाला उसने, तो आपके पोर्टफोलियो में 40 यूनिट म्यूचुअल फंड असाइन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब चाहें एसआईपी को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता आपके फंड पर। मान लीजिए आप लास्ट 5 साल से हर महीना ₹5000 जमा कर सकते हैं और आज आप अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो को बंद करके पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं विद प्रॉफिट। तो उस दिन पे जो एनएवी की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से आपके पास कितना यूनिट जमा हो चुका है 5 साल में, उसका मल्टीप्लाई करके आपको पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। आइए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मिस्टर जॉन ने एक एसआईपी खोली थी 5 साल पहले। वो लगातार लास्ट 5 साल से हर महीना ₹5000 इस म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में उनके पास टोटल 600 यूनिट जमा हो चुके हैं उनके पोर्टफोलियो में। आज वो अपना म्यूचुअल फंड ब्रेक करना चाहते हैं, अपना एसआईपी ब्रेक करना चाहते हैं। आज एनएवी म्यूचुअल फंड की ₹160 है। तो उनको उनके टोटल जो पैसे बनेंगे, वो यूनिट इंटू मल्टीप्लाई बाई आज का एनएवी मतलब उनको ₹9,60,000 टोटल मिलेंगे। आइए अब समझते हैं कि मिस्टर जॉन को इस एसआईपी में इन्वेस्ट करने में कितना रिटर्न और कितना प्रॉफिट हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में मिस्टर जॉन के पास टोटल 600 यूनिट जमा हो गए थे। हर महीना वो ₹5000 डालते थे। अब जब उन्होंने 5 साल बाद ब्रेक किया है, तो उनको टोटल ₹9,60,000 मिले हैं। अगर हम उनको देखें तो उन्होंने सिर्फ ₹3,00,000 इन्वेस्ट किए हैं, हर महीना 5,000 5,000 डाल के और उनको टोटल मिला है 9,60,000 मतलब उनको ₹6,60,000 एज़ ए प्रॉफ़िट मिला है। तो अगर हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 5 साल में कि सालाना उनको कितना रिटर्न मिला, तो उनको 38% सालाना का इंटरेस्ट रिटर्न मिला है। ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है और जो कि बहुत ही सेफ है। अगर आप मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाएँगे, तो अगर आपको जानकारी नहीं है कंपनी के बारे में, तो आप पैसे लूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप एफडी में पैसा डालेंगे, तो आपको सिर्फ 5% रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको 5 साल में ₹3,00,000 ₹9,60,000 बन गए। मतलब उनको 38% का रिटर्न मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। बेसिकली म्यूचुअल फंड 4 तरह के होते हैं। इक्विटी, इंडेक्स फंड, डेब्ट एंड बॉन्ड्स। इक्विटी का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी सारा पैसा इक्विटी में लगाती है मतलब शेयर मार्केट में लगाती है। इंडेक्स वो है जहाँ पे सारा पैसा सेंसेक्स और निफ्टी में लगाती हैं। डेट वो है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो डेट होते हैं उसमें अपना पैसा लगाते हैं और बॉन्ड्स जिसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर होते हैं, वो अपना सारा पैसा कंपनीज़ के शेयर्स में लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे कि जो बड़ी-बड़ी स्टेबल कंपनी होती हैं, जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज़ कहते हैं, जो इंडिया की सबसे स्टेबल कंपनीज़ जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब इंडिया की टॉप मोस्ट स्टेबल कंपनीज़ हैं। तो फंड मैनेजर अपना पैसा इन कंपनीज़ में लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, जैसे कि रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इनको हम ब्लू चिप कंपनीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपनीज़ हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा बिज़नेस होता है, इनके नंबर ऑफ शेयर सबसे ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रही हैं लास्ट 20 ईयर से। इसीलिए फंड मैनेजर ज़्यादातर पैसा इन स्टेबल कंपनीज़ में लगाते हैं। ये हैं टॉप मोस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिन्होंने अपने कस्टमर को न सिर्फ अच्छे रिटर्न दिए हैं, बल्कि लास्ट 5 से 10 सालों में बहुत अच्छे कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिए हैं। इन्होंने 12 से लेकर 20% तक एनुअल रिटर्न दिया अपने कस्टमर को और कस्टमर को बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट करके दिया है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर अपना सारा पैसा सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में लगाते हैं या निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट हैं, बीएसई, एनएसई। बीएसई का जो इंडेक्स होता है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं और एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसे हम निफ्टी कहते हैं। तो बीएसई पे टॉप 30 कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं, उनको हम इंडेक्स कंपनीज कहते हैं और एनएसई की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उनको निफ्टी के 50 इंडेक्स कहते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपना सारा पैसा सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में लगाते हैं या निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में लगाते हैं। क्योंकि ये कंपनीज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपनीज हैं और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली कंपनीज हैं। जैसे कि विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इंडियन रेलवे और फिर रिलायंस कंपनीज। इस तरह की सारी कंपनीज आती हैं, ये सब स्टेबल कंपनीज में। तो जब फंड मैनेजर अपना सारा पैसा इन कंपनीज में लगाते हैं, तो आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहता है और ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब रिसेशन आता है, तो सबसे पहले इंडेक्स बहुत डाउन हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, पिछले साल मार्च 2020 में जो सेंसेक्स का इंडेक्स था, वो 60,000 से गिरकर 20,000 तक पहुँच गया था। तो अगर उस समय आप अपना म्यूचुअल फंड देखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएँगे। लास्ट के 5 इयर्स में मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडेक्स फंड और यूटीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड ने अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन कंपनीज़ के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 20 से लेकर 60% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा, जैसा कि हमने पहले बताया कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें रिटर्न भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बुल मार्केट में देखें, जबकि सेंसेक्स बहुत हाई पर है, आज अगर आप सेंसेक्स देखें तो 60,000 से ऊपर चल रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में होंगे और ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न कमा के देगा। कुछ लोगों ने पूछा था कि हम म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट करें? एसआईपी कैसे स्टार्ट करें? कहाँ पे जाके अकाउंट खोलें? तो अगर आप इंटरनेट चलाना जानते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है और इंटरनेट है, तो आप म्यूचुअल फंड ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। जैसे टाटा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर, आईसीसीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंटरनेट से के बारे में अवेयर नहीं हैं, तो आप एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक या मोतीलाल ओसवाल के ऑफ़िस में जाकर एक सिंपल फॉर्म भर के ₹1000 से भी अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड खोलना इट्स लाइक ए नया अकाउंट खोलना। एक सिंपल सा फॉर्म भर के आप वहाँ पे ₹1000 का चेक देकर अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको व्हाट्सएप और फ़ेसबुक पर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी म्यूचुअल फ़ंड के बारे में अच्छी तरह जान सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया है, तो प्लीज़ इसको डिसलाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आया। और आप कोई नया वीडियो चाहते हैं किसी नए टॉपिक पर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।